नदी किनारे रेत छानते छानते अचानक बूढ़े आदमी के हाथ ऐसा खजाना लग गया जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। रेत के बीच उसे बन जितने बड़े सोने के कई टुकड़े मिले। यह नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन हो गया कि पूरी घाटी सोने से भरी हुई है। लालच में उसने आसपास दर्जनों गड्ढे खोद डाले, लेकिन फिर भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। जब उसने उम्मीद छोड़ने का फैसला किया तभी किस्मत ने एक और बड़ा खेल खेल दिया। जमीन के अंदर से पहले से भी बड़ा सोने का टुकड़ा निकल आया। उसकी चमक सीधे बूढ़े के चेहरे पर पड़ी और वह खुशी से कांप उठा। उसने खुद को संभाला ताकि जरा सी आवाज भी बाहर न निकले। 70 साल की उम्र में उसे लगने लगा कि अब बाकी जिंदगी आराम से गुजरेगी। उसने सावधानी से सारा सोना अपने थैले में भरा, राइफल को सीने से लगाकर पूरी रात वहीं पहरा देता रहा। अगली सुबह वह अपने वफादार कुत्ते के साथ दूर बसे एक कस्बे की तरफ निकल पड़ा, जहां वह सोना बेचकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही सोना उसकी जिंदगी को फिर से मौत के मैदान में धकेल देगा। रास्ते में उसकी मुलाकात फिनलैंड से पीछे हट रहे जर्मन नाजी सैनिकों से हो गई। जैसे ही सैनिकों की नजर घोड़े पर रखे सोने के थैले पर पड़ी, उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा। बूढ़ा किसी भी तरह का झगड़ा नहीं चाहता था। उसने बिना कुछ कहे वहां से निकलना ही बेहतर समझा। लेकिन नाजियों की नीयत खराब थी। उन्होंने अचानक उसके कुत्ते पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। किस्मत अच्छी थी कि एक भी गोली उसे नहीं लगी और वह बच निकला। अपने साथी पर हमला देखकर बूढ़े का खून खौल उठा। तभी नाजी अफसर घमंड से चिल्लाया, घुटनों के बल बैठ जाओ। मगर उन्हें यह नहीं पता था कि सामने खड़ा इंसान कोई साधारण बूढ़ा नहीं, बल्कि मौत का दूसरा नाम था। वह ऐसा योद्धा था जो जंग के मैदान से जिंदा लौटने वाली एक दास्तान बन चुका था। अगले ही पल गोलियां चली, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात पलट गए। जिसने भी उस बूढ़े पर हमला किया वह जमीन पर गिरता चला गया। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते पूरा इलाका लाशों से भर गया। लेकिन यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। गोलियों की आवाज सुनकर नाजियों की दूसरी टुकड़ी टैंक और भारी हथियार लेकर वहां पहुंच गई। बूढ़े पर चारों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। मशीन गनों की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। लेकिन वह अपनी तेज रफ्तार और अनुभव की बदौलत उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि जिस रास्ते पर वह भाग रहा है वहां पहले से बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। अचानक जमीन हिलाने वाला जोरदार धमाका हुआ और बूढ़ा कई फीट दूर जाकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। उसका प्यारा घोड़ा बारूदी सुरंग की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो चुका था और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। बूढ़े का शरीर भी खून से लथपथ था, लेकिन उसे शोक मनाने का मौका तक नहीं मिला, क्योंकि नाजी सैनिक फिर से उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके थे। धमाके में उसके मेहनत से जुटाए गए सोने के टुकड़े चारों ओर बिखर गए थे। वह दर्द भूलकर घुटनों के बल बैठ गया और एक एक सोने का टुकड़ा समेटने लगा। टैंक में बैठे नाजी मेजर की नजर जैसे ही चमचमाते सोने पर पड़ी, उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा। उसने बिना एक पल गंवाए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर बूढ़े को मार डालो और सारा सोना कब्जे में ले लो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बूढ़ा चुपचाप जमीन से एक पत्थर उठा चुका है। जैसे ही सैनिकों ने ट्रिगर दबाया, उसने पूरी ताकत से वह पत्थर पास की बारूदी सुरंग पर दे मारा। अगले ही पल जबरदस्त विस्फोट हुआ और पूरा इलाका धुएं से भर गया। मेजर समझ चुका था कि सामने खड़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं है। उसने तुरंत सभी सैनिकों को एक साथ हमला करने का आदेश दिया। उधर बूढ़े ने अपने सोना छानने वाले पैन को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और लगातार बरस रही गोलियों का सामना करता रहा। लगभग 1 मिनट तक गोलियों की बारिश होती रही। जब धुआं छोटा तो बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। मेजर खुद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसे मालूम था कि पूरा इलाका बारूदी सुरंगों से भरा है। इसलिए उसने अपने सैनिकों को आगे भेजा। डर के बावजूद वे आदेश मानने को मजबूर थे। इसी दौरान नाजियों को बूढ़े का पुराना सैनिक पहचान पत्र मिल गया। जैसे ही यह खबर उनके जनरल तक पहुंची, सबके होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि यह वही फिनलैंड का मशहूर योद्धा है जिसने अकेले दम पर 300 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। लोग उसे अमर योद्धा के नाम से जानते थे। यह सुनकर मेजर कुछ पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन सोने का लालच उसके डर से कहीं बड़ा था। उसे पता था कि जर्मनी अब युद्ध हारने वाला है। अगर यह सोना हाथ लग गया तो उसकी बाकी जिंदगी ऐश में गुजर सकती है। दूसरी तरफ बूढ़ा कई किलोमीटर तक बिना रुके चलता रहा। उसके हाथ और जांघ में गोलियां ढसी हुई थी। खून लगातार बह रहा था। उसे समझ आ गया कि अगर अभी इलाज नहीं किया तो संक्रमण उसकी जान ले लेगा। उसने जमीन की गीली मिट्टी से खून रोकने की कोशिश की, फिर बेल्ट कसकर जांघ पर बांध ली। इसके बाद उसने बिना किसी की मदद के अपने हाथ में फंसी गोली निकालनी शुरू कर दी। दर्द इतना असहनीय था कि कुछ ही देर में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। काफी देर बाद उसका वफादार कुत्ता उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा। अपने मालिक को इस हालत में देखकर वह बेचैन हो उठा, लेकिन चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी सबसे खतरनाक परीक्षा अभी बाकी थी। तभी नाजी सैनिक फिर से उसकी तलाश में पहुंच गए। कुत्ता बेचैन होकर भौंकने लगा। आवाज सुनते ही अटामी की आंख खुल गई। उसने चारों तरफ देखा और तुरंत छिपने की जगह ढूंढने लगा। लेकिन अब भाग निकलना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इस बार सैनिक अपने साथ 2 खूंखार पुलिस कुत्ते भी लाए थे। जान बचाने के लिए अटामी ने ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह चुपचाप नाजियों की गाड़ी के नीचे घुस गया। फिर उसने अपनी छुरी से गाड़ी के तेल के टैंक में छोटा सा छेद कर दिया ताकि बहते पेट्रोल की तेज गंध उसके शरीर की महक छिपा दे और पुलिस कुत्ते उसे सूंघ न सके। कुछ ही देर बाद एक सैनिक की नजर टपकते तेल पर पड़ी। उसने तुरंत गाड़ी रुकवाकर जांच शुरू कर दी। अटामी सांस रोके बिना हिले डुले गाड़ी के नीचे पड़ा रहा। जैसे ही सैनिक दूसरी तरफ गए, वह बिजली की रफ्तार से बाहर निकला और नदी की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन नाजियों ने उसे देख लिया और एक गोली उसकी टांग में जा लगी। मेजर चाहता था कि वह जल्दी न मरे, इसलिए उसने पुलिस कुत्तों को उसके पीछे छोड़ दिया। दर्द से कराहने के बजाय अटामी की आंखों में सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने सोने की थैली कसकर पकड़ी
पकड़ी और सीधे नदी में छलांग लगा दी। भारी सोने की वजह से उसका शरीर पानी की गहराई में डूब गया और ऊपर से चल रही गोलियां उसे छू भी नहीं सकी। किनारे खड़े सैनिकों को यकीन था कि इस बार वह जरूर मर जाएगा। वे बंदूकें ताने उसका इंतजार करते रहे। आधा घंटा बीत गया, तभी नदी का पानी धीरे धीरे लाल होने लगा। मेजर ने समझ लिया कि बूढ़ा मर चुका है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को नदी में उतरकर सोना निकालने का आदेश दिया। पहला सैनिक जैसे ही पानी में उतरा, कुछ ही सेकंड बाद उसका कटा हुआ शव ऊपर तैरने लगा। उसी पल अटामी ने पानी से सिर बाहर निकालकर कुछ सांसें ली और फिर दोबारा नीचे चला गया। दूसरा सैनिक भी पानी में उतरा, लेकिन उसका भी वही अंजाम हुआ। तीसरा सैनिक डर के मारे पानी में उतरने की बजाय नाव लेकर आगे बढ़ा, लेकिन अटामी अभी भी जिंदा था। नाजियों ने मशीन गनों से नदी पर गोलियों की बरसात शुरू कर दी। अटामी ने मरे हुए सैनिक के शरीर को ढाल बना लिया और किसी तरह किनारे से दूर निकल गया। उसे बचकर जाता देख मेजर गुस्से से पागल हो उठा। इतना सोना हाथ से निकल रहा था और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अटामी का वफादार कुत्ता फिर दिखाई दिया। मेजर के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। उसके दिमाग में एक नई और बेहद क्रूर योजना जन्म ले चुकी थी। अटामी किसी तरह जान बचाकर आगे बढ़ता रहा। लंबी भागदौड़ के बाद आखिरकार वह उस जगह पहुंचा जहां कभी उसका घर हुआ करता था, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। पूरा गांव युद्ध की आग में जलकर राख हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ खंडहर, धुआं और वीरानी बची थी। जिस जगह कभी उसकी खुशहाल जिंदगी थी, वहां अब मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने भारी दिल से उस जगह को आखिरी बार देखा और बिना रुके आगे बढ़ गया। रात करीब 10 बजे उसे रास्ते में एक टूटा फूटा पेट्रोल पंप दिखाई दिया। उसने फैसला किया कि आज की रात यहीं गुजारनी होगी। वह बेहद थक चुका था। उसने अपने शरीर से खून और मिट्टी साफ की, लेकिन टांग का घाव लगातार बह रहा था। दर्द असहनीय था। फिर भी कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में सो गया। आधी रात अचानक उसे आसपास किसी की आहट महसूस हुई। वह झटके से उठ बैठा और भागने ही वाला था कि तभी उसका वफादार कुत्ता दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। अपने साथी को जिंदा देखकर वह हैरान रह गया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली झटका अब भी बाकी है। अगले ही पल नाजी सैनिकों ने उसे घेर लिया। जब उसकी आंख खुली तो वह पूरी तरह कैद हो चुका था। उसकी गर्दन फंदे से बंधी हुई थी, दोनों हाथ रस्सियों से कसकर जकड़े गए थे और पैरों को भी मजबूती से बांध दिया गया था। नाजी मेजर उसके सामने आया। उसने अटामी की टोपी उतारी और कुछ पल तक उसे ध्यान से देखता रहा। वह उसके साहस से प्रभावित था। उसने कहा कि इतने सालों में उसने अटामी जैसा जिद्दी इंसान कभी नहीं देखा, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि अब यह बूढ़ा दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। उन्हें लगता था कि सोना अब हमेशा के लिए उनका हो चुका है, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि उनका असली दुःस्वप्न अब शुरू होने वाला है। अटामी बाहर से बिल्कुल मरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को लकड़ी के ढांचे की ओर खिसकाया। ऊपर निकली आधी टूटी हुई कील उसकी पहुंच से थोड़ी दूर थी। उसने बिना दर्द की परवाह किए अपनी घायल टांग उसी नुकीले लोहे पर जोर से दे मारी ताकि शरीर को सहारा मिल सके और वह सांस लेता रहे। उसके पैरों के नीचे उसका वफादार कुत्ता लगातार बैठा उसकी रखवाली कर रहा था। तभी अचानक आसमान से एक जर्मन लड़ाकू विमान नियंत्रण खो बैठा और जोरदार धमाके के साथ पास में आ गिरा। धमाके से उठी तेज हवा ने उसके बंधनों को ढीला कर दिया। अटामी नीचे गिरने में सफल हो गया, लेकिन विमान के दोनों पायलटों ने उसे देख लिया। उन्हें लगा कि अब इस बूढ़े का अंत तय है। आगे जो हुआ वो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। वो हम देखेंगे पार्ट 2 में। उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।